नमस्ते बच्चों, वेलकम टू सक्सेस बाय मुस्कान। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने पहले कभी ये नाम सुना होगा, बट आप नंबर से परिचित होंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन से परिचित होंगे। आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस यानी जिसमें नंबर भी होते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो आज का टॉपिक क्या है? इस चैप्टर में हम क्या कवर करेंगे? नंबर्स क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या है, वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस क्या है और टाइप ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है, पहला आता है नंबर। नंबर्स यानी एनी टाइप ऑफ नंबर जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। पॉजिटिव और होल नंबर, माइनस, फ्रैक्शन, डेसिमल नहीं। फ्रैक्शन नहीं, 1/2 वाला नहीं। 1/2 नहीं। ओके, डेसिमल 2.5, 2.5 नहीं, ये नहीं। होल नंबर 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। ओके, होल नंबर जो पॉजिटिव नंबर्स है और होल नंबर्स है। एनी टाइप ऑफ नंबर, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एनी टाइप ऑफ नंबर, ये फ्रैक्शन नहीं चलेगा। 1, 2, 3, 4, 100 तक, इनफाइनाइटी तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100 और इनफाइनाइटी, कितने भी नंबर लो, होल नंबर। डेसिमल नहीं चाहिए। नो 3.5, 3.5 नहीं, 1/4 नहीं, 2/10 नहीं। ये वाले नंबर नहीं। ओके, होल नंबर्स चाहिए। कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 100 एंड इनफाइनाइटी। ठीक है, ये हो गया नंबर्स। अभी सेकंड क्या टॉपिक है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या है? दे आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एडिशन यानी क्या? हमने पढ़ा हुआ है। एडिशन यानी क्या? एडिशन को हम क्या बोलते हैं, कैसे साइन करते हैं? प्लस के साइन से देते हैं। हम इसको सम भी बोलते हैं। प्लस, एडिशन यानी प्लस या तो सम। इसको कौन से साइन से डिनोट करते हैं हम लोग? प्लस के साइन से। ठीक है। दूसरा है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को क्या करेंगे हम? माइनस बोलते हैं या तो डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंस। इसको कौन से साइन से डिनोट करते हैं हम? माइनस। ठीक है। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को हम प्रोडक्ट निकालना भी बोलते हैं और कौन से साइन से डिनोट करते हैं इसको? क्रॉस के साइन से डिनोट करते हैं। अभी डिवीजन। डिवीजन को हम या तो फ्रैक्शन निकालना बोलते हैं या तो टू डिवाइड करते हैं। टू डिवाइड, ठीक है, भागाकार। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? एडिशन को, एडिशन को बोलेंगे धन। माइनस को क्या बोलेंगे? ऋण। मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलेंगे? गुणाकार। और डिवीजन को क्या बोलेंगे? भागाकार। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हमने क्या पढ़ा अभी तक? नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 100 अप टू इन्फिनिटी। कोई भी हम पॉजिटिव नंबर लेंगे वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में यूज़ होता है। दूसरा क्या टर्म यूज़ होता है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या है मैथमेटिकल के? बेसिक ऑपरेशंस क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ओके, चलो अभी फाइनली हम देखेंगे कि व्हाट इज़ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या है? एडिशन, जहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है किसका? नंबर्स का और मैथमेटिकल ऑपरेशन का। हमने देखा नंबर्स यानी क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, इन्फाइनाइटी तक कोई भी पॉजिटिव नंबर हम लेंगे वो प्लस उनके बीच में ऑपरेशन का कोई भी साइन। ऑपरेशन यानी बेसिक मैथमेटिकल जो हम ऑपरेशन यूज़ करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया है। हमने एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया है। एग्जाम्पल दिया है 30 × 2, 50 डिवाइड बाई 10। तीसरा है 18 + 5
और चौथा है 9 - 2। इसमें ऑपरेशंस अलग अलग है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो व्हाट इज अरिथमेटिक एक्सप्रेशन? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है। इट टेल्स अस व्हाट कैलकुलेशन टू परफॉर्म इन व्हाट ऑर्डर। इनका ऑर्डर एकदम सिंपल है। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 50 को 10 से डिवाइड करना है, 18 को 5 से 18 और 5 को ऐड करना है, इनका सम फाउंड करना है, और 9 को 2 को 9 से माइनस करना है। ठीक है। और अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस में नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ओपेरेंट्स। नंबर को क्या बोलते हैं? ओपेरेंट्स। यानी 18 + 5 है तो 18 और 5 क्या कहलाएंगे? ओपेरेंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ओपेरेंट्स कहलाएंगे। और जो ये प्लस का निशान है ये क्या कहलाएगा? मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है। मैथमेटिकल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में क्या दो चीज़ें आती हैं? नंबर आता है। क्या दो चीज़ें आती हैं? नंबर आता है प्लस 2 नंबर आते हैं और एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं। 2 नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑपेरेंट। क्या बोलेंगे? ऑपेरेंट। ऑपेरेंट्स। और इस साइन को क्या बोलेंगे? मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है। तो जिस एक्सप्रेशन में नंबर और मैथमेटिकल ऑपरेशंस दो आते हैं, 2 चीज़ें आती हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। चलो बच्चों, यहाँ तक मुझे लगता है सबको समझ गया है। अभी हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वो क्या है? वैल्यू ऑफ एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो क्या है? एवरी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हैज़ अ वैल्यू। हम जो भी एक्सप्रेशन देखेंगे, हर एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का क्या है? वैल्यू होता है। जैसे हमने यहाँ पे 30 × 2 देखा, 50/10 देखा, 18 + 5 देखा, 9 - 2 देखा। तो ये सब क्या है? अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो इनका जो भी वैल्यू निकलेगा, जो भी हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो भी इनका रिजल्ट निकलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो रिजल्ट हमेशा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के इक्वल्स टू होता है। और हम इसको कौन से साइन से दिखाते हैं? इक्वल टू के साइन से दिखाते हैं। हम कौन से साइन से दिखाते हैं इसको? इक्वल टू के साइन से दिखाते हैं। ये साइन है इक्वल टू का। इक्वल टू के साइन से हम उसको डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बताया गया है 18 + 5, ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें 2 नंबर यानी ऑपेरेंट्स हैं, उसके बीच में एडिशन का साइन दिया हुआ है। तो इनकी वैल्यू क्या आती है? 23। 18 + 5 कितना आता है? 23। तो 18 और 5 क्या है? ऑपेरेंट्स हैं। प्लस का निशान जो दिया हुआ है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, और 23 क्या है? इसका वैल्यू। क्या है ये? वैल्यू ऑफ एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। क्या है ये? वैल्यू ऑफ एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। वैल्यू ऑफ एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ओके। हमने 18 + 5 का वैल्यू निकाला। अभी दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? 6 और 8 दिया हुआ है। उसमें कौन सा ऑपरेशन यूज़ किया गया है? मल्टीप्लिकेशन का। तो 6 और 8 क्या है? ऑपेरेंट्स हैं, अ टाइप ऑफ नंबर है। एनी नंबर, उनके बीच में क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो इनका रिजल्ट क्या निकल के आया? 48। क्या निकल के आया इनका रिजल्ट? 48। तो 48 क्या है? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है। 6 और 8, 6 × 8 की क्या है? वैल्यू है क्या है? 48। 48 क्या है इनकी? 6 और 8 जो दिया हुआ है मल्टीप्लाई करने के लिए, उस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू है। इसी तरह हम देखेंगे 25/5 दिया हुआ है। तो 25/5 ये क्या है? अ टाइप ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। इसकी वैल्यू क्या है? 5। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है? 5। ओके। ऐसे इसी तरह हम और एक एग्जांपल देखते हैं 14 - 3। इसका क्या है? ये एक्सप्रेशन है अरिथमेटिक, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 - 3 1, और 1 वैसा का वैसा। तो 11 क्या हो जाएगा? 14 - 3 की वैल्यू। ये क्या हो जाएगी? वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ओके, तो अब तक हमने क्या सीखा? अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस में दो चीज़ें होती है, नंबर्स और मैथमेटिकल ऑपरेशंस। नंबर्स को क्या बोलेंगे? ऑपरेशंस, और ऑपरेशन यानी प्लस माइनस एडिशन, उनको मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलेंगे। ठीक है, ये हमको बताते हैं कि इस नंबर को कैसे सॉल्व करना है। ओके, और हर एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस की वैल्यू होती है। जब हमको उनको सॉल्व किया जाता है तो उसका जो रिजल्ट आता है वो अरिथमेटिक वैल्यू की, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस की वैल्यू कहलाता है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के कितने टाइप होते हैं? तो यहाँ पे 3 टाइप्स आपको समझाए गए हैं क्लास 7 के लिए। एक क्या है? सिंपल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, दूसरा कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, और तीसरा इक्विवेलेंट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो सिंपल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? सिर्फ 2 नंबर्स होते हैं और एक ही ऑपरेशन होता है। क्या होता है? 2 नंबर्स होते हैं और एक ही ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ। सिंपल इसमें क्या होगा? 8 डिवाइड बाय 4। सिर्फ 2 नंबर रहेंगे और एक ही ऑपरेशन रहेगा। ओके, इसको सिंपल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में 1 और मोर देन 1, 2 या मोर देन 2 नंबर्स होंगे और मोर देन 3 ऑपरेशंस होंगे। कॉम्प्लेक्स में मोर देन 2 और 3 ऑपरेशंस होंगे और उनको सॉल्व करने का ऑर्डर भी थोड़ा डिफरेंट रहेगा। सिंपल एक्सप्रेशन में एक ही ऑर्डर से सॉल्व करेंगे क्योंकि उसमें एक ही ऑपरेशंस रहता है, एक ही उसमें एडिशन रहेगा, या तो सब्सट्रैक्शन, या तो मल्टीप्लिकेशन, या तो डिवीजन। पर कॉम्प्लेक्स में नंबर भी ज़्यादा रहेंगे और ऑपरेशन भी ज़्यादा रहेंगे और उनको सॉल्व करने का ऑर्डर भी हमको डिफरेंट वे में उसको सॉल्व करना रहता है। हम आगे वीडियो में इसको समझ पाएंगे, कॉम्प्लेक्स और सिंपल को कैसे सॉल्व करना पड़ता है। और कॉम्प्लेक्स का मैं एग्जांपल देती हूँ। 8 + 2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है। एक से ज़्यादा नंबर आ गए इसमें। ठीक है, 2 से ज़्यादा नंबर आ गए और ऑपरेशन भी एक से ज़्यादा ऑपरेशन आ गए। तो इस टाइप को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और एक एग्जांपल ले सकते हैं कॉम्प्लेक्स का। 20 × 4 डिवाइड बाय या +6 - 2। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक का एग्जांपल है जिसमें नंबर भी ज़्यादा हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी अलग टाइप के दिए हुए हैं। ठीक है, 3 ऑपरेशंस दिए हुए हैं और 4 टाइप के नंबर दिए हुए। ये क्या है? 2 एग्जांपल हैं कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के। अभी तीसरा आता है इक्विवेलेंट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। इक्विवेलेंट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, तो इक्विवेलेंट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे? जिन दो अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस का फाइनल वैल्यू सेम आता है उसको इक्विवेलेंट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा? इक्विवेलेंट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे? जिन एक्सप्रेशंस की वैल्यू सेम आती है, जैसे 25 - 5 = 20। ठीक है, 10 + 10 = 20, 30 - 10 = 20। तो इन तीनों अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस का वैल्यू सेम आया है 20, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ ऑपरेशंस यूज़ किए हैं। यहाँ पे माइनस यूज़ किया है, यहाँ पे प्लस यूज़ किया गया है और यहाँ पे फिर से माइनस यूज़ किया गया है। इसको हम 4 × 5, ये भी एग्जांपल लेते हैं, = 20। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया गया है। तो भले ही हमने नंबर्स में डिफरेंट ऑपरेशन यूज़ किए हैं बट इनका फाइनल रिजल्ट क्या है? सेम आया है 20। तो इन चारों एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। तो हमने कितने टाइप के अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस देखे? 3, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड इक्विवेलेंट अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस।
ठीक है बच्चों, मुझे लगता है कि सबको समझ गया होगा। हमने आज क्या देखा, नंबर्स देखे, होल पॉजिटिव नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स जो निगेटिव नहीं है और फ्रैक्शन में नहीं है और डेसिमल में नहीं है। दूसरी चीज़ क्या देखी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें नंबर और मैथमेटिकल ऑपरेशन दोनों यूज़ होते हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस को क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, इसके टाइप कितने होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और इक्विवेलेंट, ये 3 टाइप होते हैं। हर एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस की वैल्यू होती है जब हम उनको सॉल्व करते हैं। जब हम किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करके उसका रिजल्ट निकालते हैं तो वो रिजल्ट उस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू कहलाता है, जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के इक्वल्स टू होती है। हम उसको इक्वल टू के साइन से डिनोट करते हैं। चलो अभी लास्ट टॉपिक पे आते हैं आज के चैप्टर में, हाउ वी रीड एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। हम किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को कैसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 8 × 2। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 8 × 2। हाँ, 8 × 2 क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल 8 × 2। 8 × 2, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये क्या है 8, हम सिंपल भाषा में इसको क्या बोलेंगे, 8 × 2। ठीक है, और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की भाषा में हम कैसे पढ़ेंगे इसको, द प्रोडक्ट ऑफ 8 and 2। इसको कैसे पढ़ेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ 8 and 2, या तो 8 × 2। ओके, हम ऐसा पढ़ते हैं सिंपल भाषा में 8 × 2। और अरिथमेटिक की भाषा में क्या पढ़ेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ 8 and 2। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 13 प्लस दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ 13 + 6 को हम क्या पढ़ते हैं सिंपल भाषा में, एडिशन ऑफ 13 and 6। और तो अरिथमेटिक भाषा में हम क्या पढ़ेंगे, द सम ऑफ 13 and 6। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 12 ÷ 4। क्या दिया हुआ है, 12 ÷ 4। इसको कैसे पढ़ेंगे, द डिवीजन ऑफ 12/4। क्या पढ़ेंगे, द डिवीजन ऑफ 12/4। ठीक है, इसको सिंपल भाषा में हम कैसे पढ़ते हैं, 12 ÷ 4। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल दिया है 9 - 3। हम सिंपल भाषा में इसको क्या पढ़ते हैं, 9 - 3। अरिथमेटिक भाषा में हम इसको क्या पढ़ेंगे, द सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 from 9। क्या पढ़ेंगे, द सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 from 9। बच्चों आज के लिए इतना ही, मुझे लगता है ये काफ़ी है टॉपिक्स। एक दो मैं सम सॉल्व करा देती हूँ, एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवा देती हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। हम ए लेंगे, क्या है, 25 + 17। बी लेंगे 48 - 19। तो कैसे करेंगे, 25 + 17 यानी 5 और 7 को करेंगे यूनिट प्लेस पे दोनों। तो 5 + 7 कितना हो जाएगा, 12, कैरी 1, 2 और 1 3 और +4 42। तो इस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो गई, 42। तो हम कैसे लिखेंगे, 25 + 17 = 42। ठीक है, अभी ऐसे ही 48 पे आएंगे, 48 - 19। तो 8 में से 9 माइनस नहीं जाएगा, तो यहाँ से कैरी लेंगे, 18 हो जाएगा। तो 18 - 9 कितना आ जाएगा, 9। 18 - 9 9 आ जाएगा, यहाँ पे कट के 3 बच जाएगा। तो 3 में से बन गया 2, तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कैरी जाएगा। तो 48 - 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 29। ठीक है, ऐसे ही एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्ज़ाम्पल नंबर एफ़ दिया हुआ है, एग्ज़ाम्पल नंबर एफ़ और जी देखते हैं। एफ़ में क्या दिया हुआ है 15 + 12, तो क्या आ जाएगा 15 + 12 का 5 और 2 7, 5 और 2 क्या आ जाएगा 7 और 1 और 1 2, क्या आ जाएगा 27, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 27। अब जी का क्या दिया हुआ है, जी दिया हुआ है 56 डिवाइड बाय 8, 56 डिवाइड बाई 8 दिया हुआ है, तो हम 8 का टेबल पढ़ेंगे 7 टाइम्स। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 और 8 7 जा 56, 8 ही 7 ही 56, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी 7। ठीक है, 8 7 जा, क्योंकि हमको पता है कि 8 7 जा 56 होता है। ठीक है, तो 56 डिवाइड बाई 8 इसकी क्या वैल्यू आएगी 7। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप सॉल्व कर सकते हो, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना ले लो, ये सॉल्व करके आप घर पे देख लेना। थैंक यू। थैंक यू। कल के वीडियो में आपको क्या चाहिए और हम क्या सीखना चाहेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिएगा। हम आगे लेक्चर्स लेते जाएंगे, क्लास 7th के मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश के लेक्चर्स हम लेते जाएंगे। मेरे चैनल पे गिल्लू चैप्टर भी अपलोडेड है हिंदी का, आप भी उसे भी ज़रूर देखिए। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।